हाँ नमस्कार प्रणाम। हम सुबोध सर आप सबों को इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारी प्रैक्टिस है सफलता एकेडमी पर आप लोग देखते रहिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कहा गया है कि कुछ भगवान को बोलते हैं तो कुछ भाग्य को बोलते हैं, कुछ भाग्य को बोलते हैं तो कुछ भगवान को बोलते हैं, और जिनके अंदर हौसला है अपना मंजिल स्वयं खोजते हैं। तो अपनी हौसला को मजबूत कीजिए, मंजिल अवश्य मिलेगा। और आगे देखिएगा प्रैक्टिस सेट में क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है। यानी कहने का मतलब वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य का मतलब होता है, अंकित मूल्य का मतलब होता है उस पर लिखा हुआ है 5,000 रुपया, 5,000 उस पर लिखा हुआ है। दुकानदार उसको 5% छूट देके बेच देता है। क्या करता है? 5% छूट देता है। यानी छूट कितना है? छूट है 5%। छूट 5% तो छूट की राशि कितना हुआ? तो छूट की राशि बराबर क्या होगा? आप देखिए खुद कि 5,000 का 5%, 5% के मतलब 5/100, 00 से 00 खत्म, 50-25 यानी 250 रुपया। यानी कहने का मतलब 250 रुपया छूट देके बेच देता है। मैंने बेचता कितना में है? विक्रय मूल्य क्या हो गया? 5,000 में से 250 रुपये घटा दीजिए तो आपको आ गया 0। 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया 7, 4750 रुपया विक्रय मूल्य इतना बेच देता है। लेकिन इतना में बेचने के बाद उसको लाभ होता है कितना? 25%। यानी लाभ कितना होता है? लाभ होता है 25%। तो कहता है कि उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, लाभ दिया आ गया ही, लाभ दिया हुआ है, विक्रय मूल्य आप निकाल ही लिए। तो क्रय मूल्य, इसलिए क्रय मूल्य का सूत्र आपको पता होगा, इसलिए क्रय मूल्य का सूत्र आपको पता होगा। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ, यही होता है ना। तो अब क्या करेंगे? विक्रय मूल्य गुना 100 यानी 4750 गुना 100 बैठा दिए, 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ कितना परसेंट है? 25%। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? अब यहां देखेंगे तो 4700 क्या है? 4750 गुना 100 बटा क्या हो जाएगा? 125। ठीक, 25 चौक का 100, 25 5 125, 5 से काटिए तो 5 7 5 9 45 और 2 50 25 0। यानी कहा गया आपको 950 गुना 4 गुना करिएगा तो 0 के 0 5 चौक का 20, 9 चौक का 36, 2 38, यानी 3800 रुपया उस दुकानदार का क्रय मूल्य था। दुकानदार का क्रय मूल्य कितना था? 3800। यानी वो अंकित किया जाता कितना? 5,000, 5% छूट निकाले तो 250 आ गया। और तो 250 छूट देने के बाद बेचा होगा कितना में? 4750 में। लाभ कितना हो रहा था? 25%। तो क्रय मूल्य निकाल दिया। ठीक है। अब आगे दूसरा सवाल देखेंगे। अब दूसरा सवाल उसी प्रकार का है, लेकिन आराम समझ, इसमें कुछ अंतर है। कभी कभी ऐसा सवाल देता है, कभी छूट दिया हुआ रहता है। तो देखिए क्या है, अंकित मूल्य। आराम से सवाल को पढ़िए और आराम से बनाइए। अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य आपको 12,000 रुपया दिया गया है, 12,000 रुपया। ठीक है। और 12,000 रुपये उस मान लीजिए टेबल पर लिखा हुआ है, अंकित मूल्य मैंने लिखा हुआ मूल्य है, और उस टेबल को 11,000 रुपये में बेची गई है। यानी कितना में बेची गई है? 11,000 में। कितना बेची गई है? 11,000 रुपये में बेची गई है। यानी क्या हो गया? विक्रय मूल्य क्या हो गया? 11,000 रुपया। ठीक है, 11,000 रुपया विक्रय मूल्य। अब उसके बाद क्या है? अब देखिए कि 12,000 रुपया का वस्तु 11,000 रुपये में बेची गई है। अब देखिए यहाँ क्या है? 12,000 रुपया है, 11,000 रुपया मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य है। तो छूट कितना हुआ? तो आप देखिए छूट की राशि पहले पता करिए। छूट की राशि कितना? 12,000 रुपया अंकित मूल्य था, 11,000 विक्रय मूल्य था। तो आप खुद समझ रहे हो कि 1,000 रुपया छूट मिला होगा। 1,000 रुपया क्या मिला होगा? छूट मिला होगा। तो क्या करा? छूट की दर, इसलिए छूट की दर बराबर क्या होगा?
छूट की दर मतलब कहने का मतलब कितना परसेंट छूट दिया है, ठीक है। छूट की दर बराबर क्या होता है, छूट गुना 100 बटा अंकित मूल्य, छूट गुना 100 बटा अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य पर ही छूट मिला है ना, यानी आपको छूट कितना 1000 गुना 100 बटा अंकित मूल्य कितना है 12,000 रुपया, 12,000 है। तो आप क्या करिए, इसको 3 0 काट दीजिए, 3 4 से 4 3 12 4 25 100, यानी आ गया 25 बटा 3, इसको कहा कहेंगे 8 तरीके 24 1 25, यानी 8.1/3। यहाँ तक कोई आप लोगों को दिक्कत ना होना चाहिए, क्योंकि आपको अंकित मूल्य 12,000 है, विक्रय मूल्य क्या है 11,000, छूट की राशि यानी 12,000 के समान आपको 11,000 मिला, तो इसका मतलब है 1,000 रुपया छूट मिला, ठीक है। आगे देखिए तीसरा सवाल देखिए, क्या कहता है, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात क्या है 4:7 है, उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। अच्छा ठीक है, तो उनकी आयु का गुणनफल क्या होगा। देखिए प्रैक्टिस सेट इसलिए बताया जाता है कि आप लोग का माइंड क्या हो, हमेशा मतलब रिवाइज में लगा रहे, मतलब हर क्वेश्चन का दर्शन आप लोग को होते रहे। तो इतना जरूर कहेंगे, आराम से इसको देखिएगा। दो व्यक्ति है, अब यहाँ कहता है कि दोनों की आयु का अनुपात 4:7 है, तो एक का मान लीजिए 4x और एक का 7x, यानी क्या है, माना कि प्रथम व्यक्ति, ठीक है, प्रथम व्यक्ति की आयु क्या है, प्रथम व्यक्ति की आयु है 4x, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति की आयु जो है आपको क्या है 7x है। अब यहाँ कहता है उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, कहने का मतलब ये दोनों में अंतर कितना का है 30 वर्ष का है। क्यों, क्योंकि ये 4x है 7x है, इसका मतलब 30 वर्ष ज्यादा है। यानी क्या कहेंगे, प्रश्न से यही कहेंगे कि दोनों का अंतर क्या है, यानी दोनों का अंतर जो है 30 वर्ष है, यही ना है, यानी 30 वर्ष बड़ा छोटा है, तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे। अब क्या हो जाएगा 4x में से 7x में से 4x घट जाएगा तो 3x बचेगा, यहाँ क्या है 30 है, तो क्या है 3 दाएं के 30, यानी x का मान का आ गया 10, x का मान क्या आ गया 10 आ गया। अब यहाँ पर क्या कहता है कि इनकी आयु का गुणनफल क्या होगा, तो अब देखिए प्रथम व्यक्ति की आयु जो था कितना 4x माने थे, तो 4 × 10, x का मान 10 आया तो 40 हो गया ये। अच्छा दूसरा व्यक्ति की आयु 7x माने थे, तो 7 × 10 क्या हो गया 70 हो गया। अब कहता है उनकी आयु का गुणनफल, इसलिए दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों व्यक्ति की आयु का गुणनफल। अब देखिए दोनों व्यक्ति की आयु का गुणनफल क्या हो जाएगा, ये 40 और ये 70, 7 28, यानी 2800 वर्ष हो जाएगा ये दोनों का आयु का गुणनफल। अगर योगफल कहता तो दोनों को क्या कर देते, जोड़ देते, ठीक है। चौथा सवाल कहता है 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, ट्रेन की लंबाई, देखिए ट्रेन की लंबाई जो है, ट्रेन की लंबाई क्या है आपको 50 मीटर है, ठीक है। प्लेटफार्म की लंबाई क्या है, प्लेटफार्म की लंबाई कितना है, प्लेटफार्म की लंबाई आपको 100 मीटर है, ठीक है। अब उसके बाद समय कितना लग रहा है, अब देखिए पहले देख लीजिए कि जब ट्रेन की लंबाई 50 मीटर है और प्लेटफार्म की लंबाई 100 मीटर है, तो कुल दूरी क्या हो गया, कुल दूरी हो गया 50 + 100, यानी क्या हो गया 50 + 100 यानी 150 मीटर, ठीक है। ये दूरी हो गया।
और इतना दूरी को पार करने तय करने में समय क्या लग रहा है आपको? 10 सेकंड लग रहा है। क्या लग रहा है? 10 सेकंड लग रहा है। देखिए ट्रेन की जो लंबाई है, या इसी प्रकार जब सवाल आता है कि एक खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा, तो पहले जो ट्रेन की भी लंबाई जो है और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों लंबाई मिलकर के दूरी बन जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद समय 10 सेकंड है, तो चाल बराबर आपको पता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 150, समय कितना है? 10। काट दीजिए, क्या हो गया? 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर का हो गया प्रति सेकंड। आराम से उतार लीजिए। ठीक है, पांचवा सवाल कहता है कि यदि दो अंकों की संख्या में जैसी दो अंकों की संख्या जैसी कहेगा और अंकों का स्थान आपस में बदल दिया जाए, तुरंत समझिए कि इकाई दहाई वाला है सवाल। ठीक है, तो यहां क्या करना होगा? तुरंत मानिएगा कि माना कि इकाई अंक क्या है? इकाई अंक x है और दहाई अंक जो है, दहाई अंक क्या है? दहाई अंक y है। ठीक है, अब आपको पता होगा या नहीं पता होगा तो याद रखिएगा कि संख्या बराबर क्या होता है? 10 गुने दहाई प्लस क्या होता है? संख्या बराबर 10 गुने दहाई प्लस इकाई। अब दो अंकों की संख्या में क्या होगा? इकाई दहाई ना होगा। जैसे मान लिया अगर हम 20 लिखते हैं तो इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। ठीक है, आप देखिए 10 गुने दहाई, दहाई y है, इकाई का है x, यानी क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। 10y प्लस क्या हो जाएगा? x। अब कहता क्या है? अंकों का स्थान आपस में बदल दिया जाए, यानी अंकों को आपस में बदलने पर, यानी अंकों का स्थान बदलने पर संख्या क्या होगा? यहाँ 10y है तो 10x हो जाएगा, जहां x है वहां क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो गया आपको? 10x प्लस y। लेकिन कहता क्या है कि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो यह संख्या से 18 अधिक हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है 18 बढ़ गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? बढ़ गया। तो क्या हो गया? प्रश्न से ये देखिए, प्रश्न से कहा है ये 10x प्लस जो y आया, नई जो संख्या आई, वो क्या है? 10y प्लस x से। ठीक है, 10y प्लस x से 18 क्या हो गया? 18 बढ़ गया है। तो इसमें क्या करेंगे? 18 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 10x प्लस y जो है इससे 18 अधिक हो गया है। तो दोनों को बराबर करने के लिए जब ये अधिक है तो इधर 18 रखेंगे तब ना होगा। अब देखिएगा 10x प्लस y, इसको इधर लाइए, माइनस 10y माइनस x बराबर 18। 10x में से x घट जाएगा 9x, y में से 10y घटेगा माइनस 9y बराबर का हो गया 18। ठीक है, 9 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ x माइनस y बराबर का हो गया 18। 9 दूनी का हो गया 18, यानी x माइनस y बराबर 2, पहला समीकरण। अब कहता क्या है? यदि दोनों अंकों का योग 4 है, यानी इकाई और दहाई का, अब जो का कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर क्या है? 4 है। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों को एक जगह कर देंगे, इसलिए x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर क्या है? 4 है। ठीक है, ये पहला समीकरण। ये दूसरा समीकरण। आपको पता है कि यहाँ प्लस माइनस रहता है, दोनों कट जाता है, तो क्या करने पर लिखते हैं? जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। तो x का हो गया, x का हो गया 2x बराबर 4 और 2 6, 4 2 6, तो 2 तिहाई 6, यानी x बराबर का हो गया 3। समीकरण दूसरा में मान रखिए x का। समीकरण दूसरा में x का मान रखने पर, ठीक है, यानी x प्लस वाई बराबर 4 था। दूसरा समीकरण यही ना था, x प्लस वाई बराबर 4। x के जगह 3 रख देंगे,
प्लस वाई बराबर 4, 3 को उधर कर दीजिए, वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी वाई बराबर क्या हो गया 1। तो कह रहा था संख्या, तो संख्या आपका क्या था शुरू में, संख्या शुरू में यही था 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स था, यानी 10y का मान 1 और x का मान कितना आया है 3, यानी 10 से कम 10 और 3 कितना हो गया 13, यही संख्या आपको 13 हो गया। छठा सवाल कहता है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए एक वृत्त था, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या पहले क्या थी r, आपको भी पता है वृत्त की त्रिज्या r होती है, व्यास d होती है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है। यदि इसकी त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, यानी वृत्त की त्रिज्या पहले r थी तब क्या हो गई 2r हो गई, तो कहता है कि उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको हल क्या करेंगे, देखिए वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, ठीक है, मान लीजिए प्रथम वृत्त है, एक दूसरा वृत्त बन गया, तो कहेंगे क्या वृत्त की त्रिज्या क्या थी, वृत्त की त्रिज्या r थी, वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए r है, r होता ही है, ठीक है, r कहते हैं रेडियंस। अब क्या होता है रेडियस, तो उसके बाद का वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होगा, वृत्त का क्षेत्रफल का होता है सूत्र पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब त्रिज्या को क्या कह रहा है, अब त्रिज्या r के जगह का दुगना कर दिया जाए, यानी 2r हो गया, दुगना कर दिया जाए माने r के जगह का हो गया 2r, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर सूत्र होता है, यानी पाई और r के जगह 2r बैठाएंगे, 2r का स्क्वायर, ठीक है, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी पाई इंटू 2r इंटू 2r, यानी क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो कहता है पहले क्षेत्रफल कितना था पाई r स्क्वायर, ठीक है, अब क्या आ गया 4 पाई r स्क्वायर, कहता है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाता है, तो कहेंगे वृद्धि क्षेत्रफल, यानी वृद्धि क्षेत्रफल कितना, वृद्धि क्षेत्रफल हुआ, यानी पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर में से आप पाई r स्क्वायर घटा दीजिए, यही ना पहले था, बढ़ा कितना 4 पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर घट जाएगा तो 3 पाई r स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो वृद्धि कितना हुआ इतना, तो कितना प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है, तो लिखेंगे का आपको प्रतिशत का आना, तो जानते हैं प्रतिशत के लिए क्या होता है कि चूंकि पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल में 3 पाई r स्क्वायर की वृद्धि हुई, यही ना हुआ है, पाई r स्क्वायर पहले था उससे 3 पाई r स्क्वायर बढ़ गया, तब तो 4 पाई r स्क्वायर आया था, इसलिए एक क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 1 पाई r स्क्वायर, ठीक है, एक नियम से। लेकिन इसलिए 100 में कितना वृद्धि होता, अगर 100 होता तो 100 होता तो का 3 पाई r स्क्वायर गुना 100 बटा क्या है नीचे पाई r स्क्वायर है, पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर काट दीजिए, 3 गुना 100 कहने का मतलब क्या है 300%, कितना बढ़ गया 300% बढ़ गया, ठीक है। क्या कहता है सातवां सवाल क्या कहता है कि यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है, कमीशन कितना है एकदम देख लीजिए, पहले नंबर लिखिए कमीशन कितना है, कमीशन है 28%, कमीशन कितना है 28% है। देखिए हम आप लोग को जो बताते हैं तो आप लोग को पता होगा हम बेसिक ढंग से चलते हैं, और बेसिक जिसका मजबूत होता है वो ट्रिकली बहुत जल्दी मजबूत हो जाता है। अब देखिए क्या कहता, तो वह 7500 रुपया का वस्तु बेचने में कितना प्रतिशत रुपया कमाएगा, मैंने कुल कितना का बेचा है ना, बेचा गया है 75 रुपया का वस्तु है ना, बेचा गया वस्तु कितना, बेचा गया वस्तु 7500 रुपया का, 7500 रुपया का वस्तु बेचा गया, तो कह रहा कितना रुपया कमाएगा, तो 7500 रुपया कमाएगा। देखिए तो कमीशन की राशि देखिए, कमीशन की राशि बराबर क्या होगा 7500 का 28%,
7500 का 28%, 7500 गुना 28 बटा 100, ठीक है, 0000 खत्म, 75 गुने 28 कर दीजिएगा, ठीक है, 75 में 28 से गुना कर दीजिए, तो 75 में 28 से गुना करने के बाद क्या होगा कि 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 1 15, यानी 2100। कितना आया आपको? 2100 रुपया। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 7वां 8वां दोनों सवाल एक बार इसलिए लिखे हैं कि आप लोग को फार्मूला का, देखिए प्रैक्टिस सेट पढ़ने का मतलब का हो रिवाइज होते रहे, तो यानी फार्मूला भी आपको रिवाइज होते रहे। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, तो देखिए यहां क्या कहता है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, यानी संख्या n बराबर क्या रखना है? 25 रखना है, 25 है। यहां क्या करिएगा, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कहता है, तो यहां क्या करिएगा कि संख्या n बराबर का मानना है 20 मानना है। अब क्या प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं, ठीक है, प्रथम सम संख्याओं का जितना भी रहेगा, सम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? सूत्र है n इंटू n प्लस 1, ठीक है, क्योंकि आप लोग बताए थे कि प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बटा 2, ठीक है। और उसके बाद सम संख्याओं का होता है, सम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। और विषम संख्याओं का अगर योग निकालना है कि विषम संख्याओं का योग, प्रथम विषम जितना भी बोलेगा प्रथम से, लेकिन प्रथम बोलना चाहिए, प्रथम जितना भी बोलेगा, यानी प्रथम से लेके जितना भी बोलेगा प्रथम से बोलना है ना, प्रथम से जितना भी बोलेगा, प्रथम विषम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम सम संख्याओं का योग कितना है, तो प्रथम विषम संख्याओं का योग का सूत्र जो होता है, योग का सूत्र होता है n स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है? n स्क्वायर। अब यहां देखिए बैठा दीजिए सूत्र पर, n इंटू n प्लस 1 पर, 25 इंटू 25 प्लस 1, यानी 25 इंटू 25 या 26, ठीक है, 25 में 26 से गुना करिएगा तो 25 6 का 150, और 25 दूनी 50, और 15 कितना हो गया? 65, यानी 650, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ क्या कहता है? n स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर का मतलब का 20 गुने 20 गुने 20, यानी 20 गुने 20 मतलब क्या हो गया? 400, ठीक है। आप लोग को हम समझ में आ रहा होगा। 10वां सवाल देखिएगा। 10वां सवाल क्या कहता है? यदि एक मकान 50,000 रुपए में खरीद कर, जैसे ही बोला कि खरीद कर, तो वैसे ही बोलिए खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य। खरीद मूल्य कितना है? खरीद मूल्य है 50,000 रुपया। कितना है? 50,000 रुपया, ठीक है। और बेचा जाता है मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? 80,000 रुपया, ठीक है। कितना है? 80,000 रुपया। अब आप समझ रहे हैं कि 50,000 में बेचा गया, 80,000 में 50,000 में खरीदा गया और 80,000 में बेचा गया, तो लाभ ही होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है? 80,000, ठीक है। कितना है? 80,000, और क्रय मूल्य कितना है? 50,000, ठीक है। तो कितना हो गया आपको? 30,000 रुपया लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 30,000। तो लाभ प्रतिशत बराबर आपको सूत्र पता है कि लाभ गुना 100 बटा क्या होता है? क्रय मूल्य। लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यानी 30,000 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 50,000, यानी खरीद मूल्य ही क्रय मूल्य है, ठीक है। अब ऐसा करिए कि आप 4 जीरो से 4 जीरो को काट दीजिए, 5 से 5 20, हाँ 100, तो क्या हो गया? 3 गुने 20, यानी 20 दिया, क्या हो गया आपको? 60%। लाभ कितना हो रहा है? 60%। कितना लाभ हो रहा है? 60%। अब 11वां सवाल कहता है, एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने या तो भौतिकी लिया या गणित, जिसमें अब कहता क्या है? 65.8% भौतिकी लिए हैं और 59.2% गणित लिए हैं। यदि कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2000 है, तो कितने अभ्यर्थियों ने भौतिकी और गणित दोनों लिए हैं? देखिए यहाँ प्रतिशत में दिया है, यहाँ संख्या दिया है। यहाँ प्रतिशत में दिया है 2 जगह, यहाँ संख्या दिया है। तो इसको कैसे करेंगे? पहले नंबर ये देखिए, आप खुद जानते हैं कुल प्रतिशत जो होता है, कुल क्या होता है? कुल प्रतिशत के रूप में कितना कहा जाता है? कुल प्रतिशत के रूप में
कुल प्रतिशत के रूप में आपको कितना कहा जाता है 100%। ठीक है। अब यहां पास कहता है क्या कि आपको प्रतिशत के रूप में भौतिकी में ठीक है, भौतिकी में कितना परसेंट है 65.8%, 65.8%। और प्रतिशत के रूप में गणित में कितना है, देखिए गणित में कितना है आपको 59.2, यही है ना। अब आपको एक सूत्र आपको बताए थे, आपको समुच्चय सिद्धांत का एक सूत्र बताए थे क्या कि क्या होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर, ठीक है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें क्या होता है कि ये कुल संख्या दर्शाता है, यूनियन मतलब ये कुल संख्या दर्शाता है, ए सिर्फ एक विषय का, बी एक विषय का, और ये दोनों विषयों का दर्शाता है। तो यहाँ पास मान लीजिए ए है से भौतिकी है, बी है से गणित है, तो अब यहाँ पास कुल आपको प्रतिशत के रूप में कितना है 100 है, कुल प्रतिशत के रूप में कितना है 100 है। और यहाँ देखिए भौतिकी में कितना है 65.8, और आपको यहाँ देखेंगे गणित में कितना है, गणित में आप देख रहे हैं कितना 59.2 है, माइनस ये क्या है दोनों विषय का है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी है। अब देखिए अब यहां पर क्या है इस 100 तो 100 है बराबर, जोड़िए 8 और 2 10, 9 5 14 1 15, ठीक है, और 6 5 11, 6 5 11 और 1 12, यानी 125। फिर से जोड़िए 8 2 10, 9 5 14 1 15, 6 5 11 1 12, ठीक है, ये दशमलव खत्म। माइनस का है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर ला दीजिए, दोनों विषय को दर्शाता है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर का 100 इधर घट जाएगा, यानी 125 में से 100 घट गया, मतलब ए वाला इधर आ गया और ए इधर चल गया, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर का बचा 25%, कितना बचा है 25%। अब आप खुद देख रहे हैं कि कुल विद्यार्थी कितना है, कुल अभ्यर्थी जो है 2000 है, कुल अभ्यर्थी कितना है 2000 है। 2000 कहने का मतलब क्या है, ये 100% को दिखाता है कि 100% अगर होते तो 2000, अब आपको कितना दिखा रहा है 25% का, तो लिखेंगे चूंकि 100 का मान कितना है, 100 का मान 2000 है, इसलिए 1 का मान क्या हो जाएगा 2000/100। लेकिन यहां प्रतिशत में आपको कितना है 25, इसलिए क्या कहेंगे 25 का मान कितना हो जाएगा, यहां आपको 25 का मान हो जाएगा आपको 2000/100 गुना 25। अब क्या करिए 00 से 00 काट दीजिए, आपको आ गया 20 गुने 25, और 20 गुणे 25 का मतलब क्या होता है 500, यानी 500 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय पसंद करते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है 12 नंबर सवाल क्या कहता है, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है, ठीक है, उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहां पर कहता क्या है कि महिला, ठीक है, महिला प्लस महिला और पुत्री है ना, महिला और पुत्री की औसत आयु, ठीक है, महिला और पुत्री की औसत आयु जो है, औसत आयु कितना है, औसत आयु 21 वर्ष है, यही है ना 21 वर्ष, कितना है 21 वर्ष है। अब आपको औसत का मतलब पता है कि दो लोग हैं तो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो यहां लिखेंगे का महिला प्लस पुत्री बटा 2 बराबर का हो जाएगा ये 21, ठीक है। अब यहां का हो जाएगा महिला प्लस पुत्री बराबर का 21 दूनी का हो गया 42 वर्ष, 21 दूनी का हो गया 42 वर्ष। अब आप तो इतना जान गए जहां औसत आयु दिया हुआ था, लेकिन इनकी आयु का अनुपात 5:1 दिया है, 5:1 दिया है, यानी दोनों देखिए, अगर मान लीजिए
यहां लिखेंगे क्या, अब मान लीजिए, ठीक है, अब माना कि महिला जो है महिला 5x का है, 5 लिखा तो 5x, और पुत्री जो है वो पुत्री मान लीजिए x का 1 है तो x, ठीक है। अब ये दोनों का जोड़ दीजिए तो 5 और 1 का हो गया 6, 5 और 1 का हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ महिला और पुत्री, यहाँ मान लीजिए पहला समीकरण है तो महिला प्लस पुत्री बराबर 42 था, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि समीकरण पहला मान रख दीजिए, समीकरण पहला में, ठीक है, मान रखने पर यानी अब कोई कहेगा इतना क्यों लिखना है, ऐसे ही डायरेक्ट बैठा दी तो बैठा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या है 5x प्लस x बराबर का हो गया 42, ठीक है। कंपटीशन वाला में लिख भी सकते हैं, तो हम आपको बता दिए कि बेसिक ढंग से समझाना है, तुमको बेसिक ढंग से लिखना पड़ता है। अब क्या हो गया 5x और x का हो 6x बराबर क्या है 42 यानी 42, 6 7 42 यानी x का मान का हो गया 7। अब यहां पास देखिए महिला कितना, 5x था तो 5 गुने 7 यानी कितना बरस की थी 35, और x का मान कितना आया है 7, तो ये 35 वर्ष की थी और ये 7 वर्ष की थी, यानी महिला कितना वर्ष की थी 35 वर्ष के, पुत्री कितना वर्ष की थी 7 वर्ष के। अब कहता है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद, अब आपको पता है 5 वर्ष बाद अगर कहता है तो 5 वर्ष बाद दोनों बड़े हो जाएंगे, यानी महिला 35 वर्ष का है तो 5 प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपको 40 वर्ष, और पुत्री जो है पुत्री 7 वर्ष का है तो इसमें 5 कर दीजिए, तो 7 5 का हो गया 7 5 12 वर्ष हो गया, 7 5 12 वर्ष। अब पूछ कह रहा था महिला और पुत्री की आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात, तो लिखिए यहां महिला अनुपात, ठीक है, अनुपात या बटा कर दीजिए, बटा पुत्री, महिला बटा पुत्री, महिला कितना है 35 और 5 40, और पुत्री कितना है 12, तो 4 से काटिए, 4 दही के 40 और 4 तिहाई 12, यानी कहा आ गया आपको 10:3, 10 अनुपात का आ गया 3, यही आपका आंसर हुआ। देखिए 13 नंबर सवाल क्या कह रही है कि यहाँ एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटों को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को 1/4, दूसरे को क्या मिलता है 1/4, तीसरे को 1/5 तथा चौथे को 7 गाय मिलता है। तो कहता है कि n का मान ज्ञात करिए, माने कहने का मतलब उसके पास कितने गायें थी, ठीक है, उसके पास कुल कितने गायें थी। माना कि, ठीक है, मान लीजिए यही माना कि किसान, ठीक है, किसान के पास कुल गाय n है ना, कुल n गाय है। अब क्या है, कहता है कि 4 बेटों में बांटता है, प्रथम बेटा को कितना देता है आधा, पहले बेटा को कितना देता है आधा। तो प्रश्न से ऐसे करते जाइए, प्रश्न से, क्योंकि इसमें शेष उस नहीं कुछ कह रहा है, शेष रहता तो घटाना पड़ता, बहुत उसमें कार्य था, लेकिन यहां पास क्या है सीधा कह रहा है आधा, मतलब n/2, दूसरे बेटे को 1/4 n/4, तीसरे को 1/5 मतलब n/5, ठीक है, और चौथे को 7 गाय मिलता है। 1 2 3 4 बेटे हो गए और टोटल कितना गाय था n, और यही n का मान ज्ञात करना है। अब आपको पता है n वाला को लघुत्तम निकाल दीजिए, 5 4 2 का लघुत्तम कहा जाता है 20, 2 का पारा कितना हमारा 20 बार 20 आएगा 10 बार में, तो 10n, इससे काटते जाइए, जितना बार में काटेगा ऊपर बढ़ाते जाइए, 4 5 तो 5n। अब यहां भी 5 चौके 20 तो 4n, ठीक है, इस प्लस 7 के 7 रहने दीजिए, बराबर का है इधर n। अब जोड़ दीजिए 15 15 4 19, यानी 19n/20 प्लस का है 7 बराबर है n। ए वाला उधर को ले जाइए, n वाला उधर ले जाइए, इधर 7 रहने दीजिए,
7 बराबर का हो गया, यहाँ n इधर था माइनस में, इधर ये वाला जाएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, यानी 19n बटा 20। 7 बराबर 20 से इसे गुना करिए, 20n माइनस 19n बटा का है 20। ठीक है, अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 7 गुने 20, इधर का है 20n में से 19n घटा तो n बचा, यानी आपको n बराबर का आ गया 20 दूनी 7 दूनी 14 यानी 140, 7 दूनी 14 यानी 140, यही आपका n का मान आ गया। ठीक है, अब 14 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, एक संख्या का 51% 714 है, तो इस संख्या का 39% क्या होगा। अब देखिए 51% का मान कितना है, देखिए यहां लिखते जाइए चूंकि, ठीक है, 51% का मान 51% का मान जो है, मान कितना है 714 है। ठीक है, मान कितना है 714 है, इसलिए 1% का मान कितना हो जाएगा 714 बटा का हो जाएगा 51। ठीक है, इसलिए आप 100% का मान पता करिए। 100% का मान मतलब 100% का मान में टोटल कितना है, तो 714 या नहीं 39% का मान कह रहा है ना, 39% लिख दीजिए, 39% का मान कितना होगा, तो 714 बट्टा 51 गुना 39। ठीक है, अब इसको आराम से काट दीजिए, 3 से काटिए, 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 3 से 13 तिया 39। ठीक है, अब आपको क्या बच गया, 714 गुणे 13 बटा कितना है 17, 17 से काटिए, 17 चौके 68, 17 चौके 68, अब बच गया क्या 3, 17 दूनी 34। ठीक है, अब क्या हो गया 42 गुणे 13, 42 गुणे 13 का मतलब 13 दूनी 26 के 6 और 13 चौके 52 और 2 54, यानी 500 कितना हो गया 46, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 15 नंबर सवाल क्या कहता है, दो अर्धगोलाकार, जैसे मान लीजिए एक अर्धगोलाकार है। ठीक है, दो अर्धगोलाकार कह रहा है, दो अर्धगोलाकार, एक छोटा एक बड़ा है। ठीक है, इनकी त्रिज्या मान लीजिए r है, इनकी त्रिज्या का है बड़ा r है। ठीक है, अब क्या कहता है कि दो अर्धगोलाकार बर्तन की धारता 6.4 लीटर तथा 21.6 लीटर है, इसकी धारता क्या है 6.4 लीटर है। ठीक है, और इसकी क्या है, इसकी धारता 6.4 और इसकी धारता क्या है 21.6 है, 21.6 लीटर है। अब यहां पर कहता है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है, तो आपको देखिए इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कैसे निकालना होगा, प्रथम की कितना धारता है, लिखेंगे का प्रथम अर्धगोला की धारिता। ठीक है, प्रथम अर्धगोला की धारिता। ठीक है, बटा का लिखेंगे दूसरे अर्धगोला की धारिता। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। अब क्या है प्रथम अर्धगोला की धारिता, अब आपको पता है अर्धगोला की धारिता क्या है, धारिता का सूत्र क्या होता है, यानी जो आयतन का सूत्र होता है धारिता कहा जाता है, तो अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, और इसका भी लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यू, यानी बड़ा छोटा क्यों लिखेगी, क्योंकि इसका त्रिज्या छोटा आर है और इसकी त्रिज्या क्या है बड़ा आर है। दोनों से दोनों कट गया, यहां कितना था प्रथम का धारिता 6.4 था और इसका कितना था 21.6, कितना था 21.6 बराबर क्या है यहाँ आर के पावर 3। ठीक है, ये आर के पावर का हो गया, छोटा आर के पावर 3 और नीचे क्या है बड़ा आर के पावर 3। अब एक अंक का बाद दशमलव ये भी है, एक अंक का बाद दशमलव ये भी है, तो खत्म हो गया, यानी कहा आ गया आपको 64/216। और इधर क्या है आर के पावर 3 और बटा का आर के पावर 3, यानी छोटा आर के पावर 3 बटा बड़ा आर के पावर 3। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पावर 3 है, तो आप ऐसा करिए कि यहाँ भी उसी अनुपात में करिए। ठीक है, तो यहाँ भी उसी अनुपात में करेंगे, तो क्या 64 को क्या लिखेंगे 4 चौके 16, 16 चौके 64।
और 216 का अगर 6 छक 36, 36 छक्का 216। इधर क्या है आपको r के पावर 3, यह है r के पावर 3। अब यहाँ भी क्या हो गया 4/6 के पावर 3, यानी दोनों 3 थे है। इधर का क्या हो गया r बटा क्या हो गया r के पावर 3। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ से पावर हटा दीजिए, दोनों तरफ से पावर हट जाएगा। अब क्या आ गया आपको, देखिए छोटा r बटा बड़ा R बराबर क्या है 4/6, 4/6 आधा कर लीजिए 3, ये 2। ठीक है, यानी छोटा r अनुपात बड़ा R बराबर 2/3। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आराम से समझिए, उतारिए।